और यूरोपीय देश पर यह पहला हमला, ईरान का यूरोपीय देश पर पहला हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि साइप्रस पर मिसाइल दागी है ईरान ने। यह सबसे बड़ी खबर है। साइप्रस में ब्रिटिश सेना के ठिकाने पर हमले को अंजाम दिया है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, अब ये तस्वीर आ रही है जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा, ये देखिए प्रतिशोध का प्रतीक लाल झंडा। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर। मनीष जरा बताएं इन तस्वीरों के बारे में, क्योंकि ये जमकरान मस्जिद पर लाल झंडे की तस्वीर सामने आ चुकी है। मनीष देखिए, वैसे तो जमकरान मस्जिद पर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। लाल झंडे का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। Exactly. और ये गुस्सा, प्रतिशोध और शोक तीनों को व्यक्त करता है। वो इस मायने में भी कि जब भी ईरान में कोई बड़ी लीडरशिप की डेथ हुई है और उनको अगर मारा गया है, तो उस वक्त लाल झंडा लगाकर वो ये संदेश देते हैं कि हम रुकेंगे नहीं, हम बदला लेंगे और हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और इसी संदर्भ में जाहिर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद या उनकी नज़र में शहादत के बाद वो ये बताने वाले हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और वो हुआ भी है। देखिए, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और नॉन स्टॉप ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है। लेकिन वो प्रतिशोध कब तक ले पाएंगे? जैसे आपने साइप्रस की बात कही, मैं खाली आपको एक ऐड कर दूं कि साइप्रस में ऐसा नहीं है कि खाली ब्रिटिश फौज है। साइप्रस में बड़ी संख्या में IDF के फाइटर जेट रखे जाते हैं। वहां पर साइप्रस में इजराइल की बड़ी मौजूदगी है। जब भी इजराइल पर हमले का की आशंका होती है। चाहूंगी एक और बहुत बड़ी खबर सामने इस वक्त आ रही है, और बड़ी खबर इस वक्त की जहां ईरान पर नॉन स्टॉप हमले इजराइल करेगा। यही नेतन्याहू का आपसे थोड़ी देर पहले बयान भी आया था। अब ईरानी रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है, अब लगातार हमले होंगे, लगातार हमले, यानी नॉन स्टॉप हमलों की बात इजराइल ने एक बार फिर कह दी है, ये बताते हुए कि ईरान को कैसे वो अब एक बार फिर टारगेट करने वाले हैं। हालांकि पिछले 2 घंटे में हम ये देख चुके हैं विपिन कि किस तरीके से IDF की तरफ से तेहरान में अलग अलग जगहों पर 10 से ज्यादा जगहों पर एक साथ धमाकों की आवाज सुनाई दी। अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान पर नॉन स्टॉप हमले होते रहेंगे। विपिन बिल्कुल, और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, जब सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। यूरोप पर हमला आप कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पर हमला आप कर रहे हैं, इजराइल पर हमला आप कर रहे हैं, आप कितनी देर बचेंगे? मनीष, हम यही चर्चा कर रहे थे अभी कि आखिरकार कर क्या रहा है ईरान, करना क्या चाहता है? किसी को तो बख्श दो। ये तमाम लोग मिलकर एक साथ अगर हमला कर देंगे, क्या होगा सोचिए। ये पूरी धरती प्लेन हो जाएगी कुछ घंटों में। ये बात ईरान क्यों नहीं समझ रहा है? देखिए, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस वक्त जो ईरानियन मिलिट्री का जो सेंट्रल कमांड है, उसका और मिडिल लेवल कमांड के बीच का कम्युनिकेशन एकदम स्टॉप हो गया है। और इस वक्त जो भी मिड लेवल के IRGC ऑफिसर को जहां जो मन में आ रहा है वहां पर वो हमला किया जा रहा है। इसको आप पैनिक अटैक कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, एग्रेशन कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए। लेकिन बात यही है कि उनको लग रहा है कि हम अभी कमजोर होते हुए नहीं दिख सकते। बट आप अपने देश को तो बर्बाद कर देंगे ना। सिविलियंस तो मारे जा रहे हैं। आपका सैन्य कमांडर उड़ गया, आपका सुप्रीम कमांडर उड़ गया, आपके रक्षा मंत्री उड़ गए, आपके सिविलियंस टारगेट पर। आप कर क्या रहे हैं? देखिए, उनको खतरा अभी बाहर से कम और अंदर से ज्यादा है। उन्हें यह लग रहा है कि एक बार वो कमजोर दिखे तो लाखों लोग आएंगे और उनको उठाकर लेकर चले जाएंगे। तो जो जिंदा बचे हैं उनको यह दिखाना पड़ेगा कि अभी भी उनके हाथ में हथियार है, मिसाइल है, जिसके जरिए वो वहां दुश्मन तक मुकाबला कर रहे हैं। तो आप हिम्मत मत करो लड़ने के लिए। तो वो दरअसल अपने लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं और आसपास के कंट्री को मैसेज दे रहे हैं। पर हमले को लेकर अगर इजराइल इस वक्त हरी झंडी दे रहा है तो ये एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मनीष बता दें, नेतन्याहू ने हमले को अब हरी झंडी दी और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल करेगा। ये इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। और नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को लेकर थोड़ी देर पहले ये बयान दिया था, कहा था कि कैसे ईरान पर लगातार हमले होते रहेंगे। अब ईरानी रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है, नेतन्याहू ने हमले की हरी झंडी दे दी है। साफ है, ईरान पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले होते रहेंगे। लेकिन आप इन हमलों के जरिए कैसे लोगों के बीच वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये बयान जिस तरीके से मनीष थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, आप चेंज ऑफ रिजीम करना चाहते थे, रिजीम को कोलैप्स करना चाहते थे, आप ईरान को कंट्रोल करना चाहते थे, तो ईरान के आम सिविलियंस को भी तो अब आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है ईरान के आम सिविलियन का, तो इजराइल का और अमेरिका की लॉजिक यही है कि हम इस मामले में एहतियात बरत रहे हैं। और ईरान में वो लोग जो कि प्रो इजरायली या प्रो अमेरिकन होने की बात कही जाती है, उनका ध्यान रखा जा रहा है और रिजीम से जुड़े लोगों को कमजोर किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और रिजीम से जुड़ी
लीडरशिप को तो खैर खत्म किया ही गया है। जो दूसरी बात है नेतन्याहू को लेकर, देखिए कुछ घंटे पहले मैं इजराइल से यहाँ पहुंचा और मैं आपको बता दूं, इजराइल में भले ही नेतन्याहू को लेकर जो भी राजनीतिक विरोध रहा हो, लेकिन ईरान से सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद इजराइल में नेतन्याहू की एक अलग लेवल की हैसियत हो चुकी है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब ईरान की लीडरशिप का खत्म कर देना यह आसान काम नहीं था, जो नेतन्याहू की लीडरशिप ने कर दिया है। अब इसके बाद नेतन्याहू के लिए दरअसल इजराइल में कुछ करने को बचा ही नहीं है।